जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। अब 22 मई तक बढ़ा दी गई है ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अनिवार्य किए गए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अब निर्धारित डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक अब 22 मई 2022 तक ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचेगा राशन, अब लोगों को मिलेगी राहत। आपको बता दें कि कोटेदारों से लेकर राशन कार्ड धारियों तक को अब राशन अनाज पाने के लिए गोदाम से लेकर दुकानों तक के चक्कर काटने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राशन दुकानों से कार्ड धारकों को वितरण होने वाला जो खाद्यान्न है वो कोटेदारों को अब सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की योजना के माध्यम से सीधे दुकान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मई माह में कार्ड धारियों को वितरित होने वाले आवंटित राशन अनाज 25 अप्रैल तक कोटेदारों को सीधे ही उनके दुकानों पर वितरित किया जाएगा। इससे हर महीने की 5 तारीख से कार्ड धारियों को अब बिना किसी परेशानी के राशन दुकानों से अनाज मिल सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हाई अलर्ट पर है एजेंसियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के दौरे से पहले जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर पल्ली गांव में पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा होगा। उनके दौरे के मद्देनजर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियमित जाँच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की होगी सुविधा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्कूलों में अलग से क्वारंटीन रूम बनाने से लेकर शिक्षकों द्वारा रोजाना बच्चों से उनका और उनके परिवार का हाल पूछने तक के नियम शामिल कर लिए गए हैं। कोरोना के लिए जारी नई गाइडलाइन में कहा तो ये गया है कि छात्रों कर्मचारियों को बिना थर्मल स्क्रीनिंग के स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कोरोना गाइडलाइन में कहा है कि छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश भी दिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब गांव में भी आसानी से मिलेगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आरबीआई ने जारी किया नया नियम। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जारी करने से लेकर उसके संचालन से जुड़े मूल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई के द्वारा जारी ये दिशा निर्देश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। ये दिशा निर्देश पेमेंट बैंक को छोड़कर सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत को अगले 6 महीने में दुगने दामों में खरीदना पड़ सकता है विदेशी गेहूं, बढ़ सकती है महंगाई की मार। आपको बता दें कि भारत में आने वाले महीने में महंगाई दर में और इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और फल सब्जियों की कीमतों की वजह से महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। आने वाले दिनों में गेहूं के दाम इसका अहम कारण बन सकते हैं। इसकी वजह भी है वो ये है कि यूक्रेन रूस वार की वजह से दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में फन गई है, जिसका बोझ दुनिया के बाकी गेहूं उत्पादक देशों पर आ गया है। गेहूं की सप्लाई के साथ प्रोडक्शन कम होने के कारण ग्लोबली गेहूं की कीमत में इजाफा देखने को मिला है, जिसका असर भारत पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जानकारों की माने तो अगर सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ महीनों में सरकार को महंगे दामों में गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भारत के राजकोषीय घाटे पर दबाव साफ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चारा घोटाले में लालू को बड़ी राहत। डोरांडा ट्रेजडी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले में बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के डोरांडा ट्रेजडी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना के 2451 नए मामले, 54 मरीजों की मौत, एक्टिव केस बढ़कर 14,241। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना वायरस के 2451 नए मामले सामने आने के बाद से
देश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर अब 4,30,52,425 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 14,241 हो गए हैं। और इसी 24 घंटे के दौरान की बात करें तो 54 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि प्रशांत किशोर ने G23 नेताओं से कहा, राहुल गांधी बने पीएम पद का चेहरा तो अध्यक्ष गांधी परिवार से इतर। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हालिया विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के G23 के कुछ नेताओं के साथ मंथन किया, जिसमें उनकी राय थी कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना है तो फिर गांधी परिवार से इतर किसी व्यक्ति को पार्टी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है और इस बैठक का केंद्र बिंदु कांग्रेस को मजबूत करना है, अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पराजित करने की रणनीति तैयार करना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में शांति के आसार नहीं, हमले तेज करेगा रूस। अमेरिका ने शुरू की हथियारों की आपूर्ति, ब्रिटेन कीव में खोलेगा दूतावास। आपको बता दें कि यूक्रेन में जल्द युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन की हफ्तों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने वहां भारी हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि पहली खेप यूक्रेन के पड़ोसी नाटो के सदस्य देशों में पहुंच भी गई है और बाकी की रास्ते में है, जो 1-2 दिनों में पहुंचने की संभावना है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षक एक अन्य यूरोपीय देश में यूक्रेन के सैनिकों को इन तोपों को चलाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन अगले सप्ताह से यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को फिर से खोलने की योजना बना रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लुहांस्क पर कब्जे के करीब रूसी सेना की स्थिति हुई मजबूत, मारियोपोल जीतने का किया ऐलान, यूक्रेनी लड़ाके भी अड़े। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में उनकी सेना ने लंबी लड़ाई लड़कर मारियोपोल को जीत लिया है। मारियोपोल का बंदरगाह भी रूसी सेना ने आजाद करा लिया है। हालांकि अभी स्टील फैक्ट्री में अभी भी यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके जमे हुए हैं। इन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन सरकार ने बिना शर्त वार्ता का प्रस्ताव रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन की सीमा पर कार्रवाई का हक, नाटो के हथियारों को बनाएंगे निशाना, रूस की चेतावनी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग को लेकर एक बार फिर पुतिन की तरफ से चेतावनी दी गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उसे यूक्रेन की सीमा में कार्रवाई का हक है और यूक्रेन को नाटो की तरफ से मदद के रूप में जो भी हथियार मिले हैं उस पर रूस निशाना बना सकता है। पुतिन की तरफ से कहा गया है कि नाटो की ओर से मिलने वाले हथियारों को रूस नष्ट करेगा। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मारियोपोल में जीत का दावा करने के कुछ ही घंटों के बाद बाइडेन ने बयान दिया कि बाइडेन के बयान के मुताबिक मारियोपोल पर रूस के दावे को संदिग्ध बताया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका का दावा, रूस नहीं वो होगा भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार, रक्षा जरूरतें पूरी करने को उठाएगा अतिरिक्त कदम। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सलाहकार की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार रूस नहीं बल्कि अमेरिका होगा। बाइडेन प्रशासन के आला अफसर ने कहा, अमेरिका भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को तैयार है। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रूस अपने ही सैन्य उपकरणों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त करता जा रहा है, इसलिए उसे पहले अपनी ही सैन्य जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। उनके विचार से दूरगामी भविष्य के लिए रूस की क्षमताओं को देखते हुए वो विश्वसनीय साझेदार नहीं मालूम पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि विदेश विभाग के उप मंत्री ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए बेहद ही उत्सुक है, फिर चाहे वो अपनी रक्षा क्षमताओं और क्षमता आपूर्तिकर्ताओं की विविधता को। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।